गांव कनौरा निवासी हरकेश उर्फ राकेश की शादी करीब 17 साल पहले खानचंद की बेटी माया से हुई थी। माया देखने में खूबसूरत ही नहीं, तेज तर्रार भी थी। राकेश के पास बिटासी की थोड़ी सी जमीन थी जिसमें इतनी पैदावार नहीं होती थी कि परिवार की गुजर बसर हो सके। राकेश फैक्ट्रियों में काम करके परिवार का भरण पोषण करता था। बाद में एक फैक्ट्री में उसे लेबर का ठेका मिल गया तो उसकी मेहनत कम हो गई और आमदनी ज्यादा। शादी के कुछ समय बाद तक राकेश की घर गृहस्थी ठीक से चलती रही। इस बीच पति पत्नी का तालमेल भी ठीक बैठ गया था। राकेश शुरू से ही अपनी बीवी माया को बहुत प्यार करता था। वह सुबह काम पर चला जाता और देर शाम घर लौटता था। घर आने के बाद वह दिन भर की थकान की वजह से खाना खा पीकर जल्दी सो जाता था। उसकी बीवी माया को यह पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि जब तक वह जागे पति उसका साथ दे, लेकिन राकेश की अपनी मजबूरी थी जो माया के अरमानों पर भारी पड़ती थी। माया ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी हसरतों की उड़ान ऊंची थी। वह शुरू से ही शरारती थी। बन ठन कर रहने वाली राकेश के साथ शादी के बंधन में बंधकर वह ससुराल तो आ गई थी, लेकिन वह अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी के बाद अनचाहे ही सही राकेश के साथ रहना उसकी मजबूरी थी, जबकि राकेश उसे पाकर खुश था। शादी के बाद वह उसे जी जान से चाहने भी लगा था। गुजरते समय के साथ माया 3 बच्चों की मां बन गई। उसकी बड़ी बेटी का नाम मधु था, उससे छोटा बेटा था आकाश और सबसे छोटी थी बेटी प्रीति। राकेश काम के लिए गांव से शहर आता था। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो माया का मन शहर में रहने का होने लगा। यह बात मन में आते ही उसने राकेश से कहा, जब तुम्हें शहर में ही काम करना है तो क्यों ना हम शहर में थोड़ी सी जमीन खरीदकर छोटा सा मकान बना लें। राकेश अपने घर की स्थिति अच्छी तरह से जानता था। उसके सामने पैसे की मजबूरी थी। उसने इनकार कर दिया तो माया को मन मारकर गांव में ही रहने को मजबूर होना पड़ा। शादी के कुछ सालों के बाद तक तो माया पत्नी का धर्म निभाती रही, लेकिन जब उसके दिमाग से राकेश की छवि धूमिल होने लगी तो उसका मन और निगाहें इधर उधर भटकने लगी। जल्दी ही उसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने चोरी छिपे ससुराल में कई लोगों से अवैध संबंध बना लिए। राकेश को इस बात की जानकारी कानो कान नहीं हुई। हालांकि माया 3 बच्चों की मां बन चुकी थी, फिर भी उसके शरीर की कशिश बरकरार थी। माया की एक बहन की शादी काशीपुर के गांव खड़गपुर निवासी सत्यभान से हुई थी। माया जब भी बहन से मिलने आती तो उसके साथ बच्चे भी आते थे और मौसी उधर रहने की जिद करते थे। राकेश ने कई बार अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे जिद करते कि उन्हें भी मौसी की तरह शहर में ही रहना है। आखिर बच्चों की जिद के आगे राकेश को झुकना पड़ा। करीब 6 साल पहले राकेश ने अपनी जुतासे की जमीन बेच दी। उस पैसे से उसने खड़गपुर में 25 गज का प्लॉट लेकर मकान बनवा लिया। इसके बाद राकेश अपनी बीवी बच्चों के साथ खड़गपुर आकर रहने लगा। काशीपुर से लगे गांव खड़गपुर में शुरू से ही मजदूर और छोटा मोटा काम करने वाले लोग रहते थे। इसी वजह से यह इलाका हर मामले में चर्चित है, चाहे कच्ची शराब की बिक्री हो, जुआ हो या फिर देह व्यापार, खड़गपुर में सब मिलता है। खड़गपुर आने के बाद माया की संगत कुछ ऐसी औरतों के साथ हो गई जो देह व्यापार से जुड़ी थी। नतीजन उसके रहन सहन में काफी बदलाव आ गया। वह बन ठन कर घर से निकलती थी। गलत औरतों के साथ माया की संगत देखकर राकेश का दिमाग घूमने लगा। उसने माया को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने पति की एक नहीं मानी। फलस्वरूप घर में कलह और विवाद रहने लगा, जिसके चलते पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। उधर माया ने खड़गपुर निवासी रेखा, जानकी और कई ऐसी ही औरतों की टोली बना ली जो देह व्यापार से जुड़ी हुई थी। उनका सहयोग मिलते ही माया पूरी तरह से देह व्यापार में उतर गई। यह बात राकेश की बर्दाश्त के बाहर थी। उसने इसकी शिकायत माया के घर वालों से की, लेकिन उन लोगों ने माया का साथ देते हुए कहा कि वह बिना वजह उनकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। माया ऐसी कतई नहीं है। मायके वालों का साथ मिलने से माया के हौसले और बुलंद हो गए। राकेश के काम पर निकलते ही वह बच्चों को स्कूल भेज देती और फिर वह अपने धंधे में लग जाती। इस मामले में रेखा और जानकी उसका साथ दे रही थी। उनके सहयोग से उसका धंधा जोरों से चल निकला था। आसपास के लोग खड़गपुर में कच्ची शराब पीने आते तो अपने दलालों के माध्यम से उन्हें फंसाती और पैसे लेकर उनके साथ मौज मस्ती करती। करीब 6 महीने पहले गांव तख्तपुर कुंदर की जिला मुरादाबाद का रहने वाला राकेश का मौसेरा भाई इंद्रपाल भी काम की तलाश में खड़गपुर आया और राकेश के घर में रहकर फैक्ट्री में काम करने लगा। राकेश के घर पर रहकर इंद्रपाल कुछ ही दिनों में अपनी भाभी के कर्मों से पूरी तरह से वाकिफ हो गया। जब इंद्रपाल को पता चला कि माया राकेश की गैर मौजूदगी में देह व्यापार करती है तो उसने माया की दुखती रग पकड़कर उसके साथ अवैध संबंध बना लिए। माया के साथ शारीरिक संबंध बनते ही इंद्रपाल ने नौकरी छोड़ दी और माया के लिए ग्राहक लाने लगा। इसके बदले माया उसे कमीशन देती थी जो उसकी मेहनत की कमाई से ज्यादा होता था। देवर भाभी के बीच यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन जब राकेश को इसकी जानकारी मिली तो उसने इंद्रपाल को खरी खोटी सुनाकर घर से भगाने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में माया इंद्रपाल का पक्ष लेकर उसके सामने खड़ी हो गई।
जब राकेश को लगा कि देवर भाभी के सामने उसकी नहीं चलने वाली है तो उसने बीवी से किनारा कर लिया। साथ ही माया से साफ साफ कह दिया कि आज के बाद वो अपना घर का खर्चा भी खुद ही चलाए। उस दिन के बाद माया राकेश से नफरत करने लगी। वह देह व्यापार की आदी हो चुकी थी जिसे वह किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थी। जिस दिन माया और राकेश के बीच तकरार हुई थी उसी दिन माया ने सोच लिया था कि वह उसे अपने रास्ते से हटाकर रहेगी। माया ने इंद्रपाल को भी राकेश के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया था। उसने इंद्रपाल से साफ कहा कि हमारे घर में जो भी फसाद हो रहा है वह सब तुम्हारी वजह से है। राकेश को हम दोनों पर शक हो गया है, इसलिए वह आए दिन मुझे मारता पीटता है। अगर तुमने समय रहते उसका कोई इलाज नहीं किया तो तुम्हें यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। माया की बात सुनते ही इंद्रपाल का पौरुष जाग उठा। माया ने अपने धंधे में आड़े आ रहे पति को मौत की नींद सुलाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। वह राकेश की गैर मौजूदगी में अपनी पूरी मंडली को अपने घर बुलाकर शराब पिलाती थी। जब सब शराब के नशे में हो जाते तो माया उन्हें अयासी की राह पर ले जाती। इसका नतीजा यह निकला कि माया का घर उस इलाके में चर्चित हो गया जहाँ पर लोग शराब और शबाब दोनों का आनंद लेने के लिए आने लगे। धीरे धीरे माया की करतूत राकेश के सामने आई तो उसने फिर से माया को मारा पीटा। इसके बाद माया ने राकेश से साफ कह दिया कि अगर उसे घर में मुंह बंद करके रहना है तो रहे, वरना रहने के लिए कहीं दूसरी जगह कमरा ले ले। माया ने यह भी कहा कि वह चाहे तो उसे तलाक दे सकता है। जब राकेश को लगने लगा कि माया किसी भी तरह सुधरने वाली नहीं है तो उसने अपने बच्चों की खातिर अपने घर की तरफ से पूरी तरह से आंखें बंद कर ली। इसके बाद भी माया के दिल को तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद वह इंद्रपाल के साथ उसकी बीवी बनकर रहने लगी। इंद्रपाल उसका घर खर्च चलाने के साथ साथ उसकी दिली तमन्ना भी पूरी करने लगा था। इंद्रपाल की पहल से ही गुड्डू से अच्छी दोस्ती थी। उसने अपने इस धंधे में गुड्डू को भी शामिल कर लिया। उसके बाद इंद्रपाल और गुड्डू दोनों माया, रेखा और जमुना के लिए ग्राहक ढूंढ कर लाते और अपना कमीशन लेकर मौज मस्ती करते। अपनी पत्नी के अयासी को देखते हुए राकेश ने खतरा भांप लिया था। उसे लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके रास्ते में कांटे बनने से मेरे बच्चे सदा सदा के लिए अनाथ ना हो जाएं। इसलिए राकेश ने अपनी पत्नी को उसी के हाल पर छोड़ दिया और अपने बच्चों को ऐसे तैसे पालने लगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।